दिल्ली में रहने वाला जो सबसे गरीब आदमी है, वो आज दिल्ली में राशन कार्ड बनवाकर राशन लेना चाहता है। सबसे गरीब आदमी, जिसके पास कहीं घर नहीं है, झुग्गियों में रह रहा है, किराए पे रह रहा है, छोटे मकान में कहीं पे एक कमरे का मकान खरीद के कहीं पे अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर कहीं रह रहा है, किसी दलित बस्ती में रह रहा है। उस इंसान से जो सरकार पैसा लूटना चाहे, वो घोर पापी सरकार है। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार ने राशन कार्ड बनाने के नए नियम दिल्ली पर थोपे हैं, उसमें लगभग 800 करोड़ रुपए का घोटाला होने की पूरी संभावना है। और मैं आपके सामने बताऊंगा आपको 800 करोड़ उन गरीब लोगों से वसूले जाने की रिश्वत में संभावनाएं पैदा की रेखा गुप्ता की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हम जब सरकार में 2015 में आए, और मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के साथ जो है इस सरकार का हिस्सा बने। जिस आदमी की एक विजन थी, जिस आदमी को गवर्नेंस और गवर्नमेंट चलाने के अंदर इंटरेस्ट था कि किसी गरीब का कुछ भला हो जाए। उससे पहले ये होता था कि राशन कार्ड अगर आपको बनवाना है तो साहब 10 लोगों ने अप्लाई कर रखा है, एक का बनना है, तो कैसे बनेगा आप बताइए। अगर सरकारी बाबू को कह दिया जाए कि भाई इन 10 में से एक को चुन ले, तो उसको चुनने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो पूरे देश में प्रचलित है वो क्या है? जो माल देगा उसका बनेगा, और तो कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता। माल है तो ताल है, और यही चलता था। और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2015 में आने के बाद नियम बनाया कि भाई जब सारे के सारे गरीब हैं, 1 लाख रुपए सालाना से कम आय वाले लोग हैं, 1 लाख रुपए सालाना का मतलब क्या हो गया? 8,000 रुपए रोज का, मतलब महीने का। 8,000 रुपए महीने का जो आदमी कमा रहा है, जो परिवार कमा रहा है, उसमें क्या गरीब और क्या अमीर? उसमें भी क्राइटेरिया हो सकता है क्या? ये 8,000 कमा रहा है, ये 6 कमा रहा है, ये 5 कमा रहा है, हो सकता है क्या? तो उसके अंदर चोरी होती थी। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा भाई जिसने पहले अप्लाई करा उसको पहले दो, जिसने दूसरे नंबर पे अप्लाई किया उसको दूसरे नंबर पे दो, और अगर स्लॉट पूरे हो गए तो वेटिंग लिस्ट में डालो, और ऐसे ही डालो कि जो सबसे पहले जिसने अप्लाई किया उसको सबसे पहले मिलेगा। इसमें चोरी और रिश्वतखोरी की सारी गुंजाइशें खत्म कर दी। संजीव भाई जानते हैं, कुलदीप भाई जानते हैं, हम अपनी सरकार के दौरान भी असेंबली कमेटी में मांग लेते थे वेटिंग लिस्ट, कि भाई वेटिंग लिस्ट लेके आओ। राशन कार्ड की कितनी वेटिंग लिस्ट है? क्या वो पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से है? नहीं है, क्योंकि रिश्वतखोरी बंद करने का उद्देश्य था।